अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला में एराजी के तनाज़े पर 2 अफ्रीकैन में तसादम के दौरान फायरिंग में 7 अफराद जाँ बहक 16 से ज़ायद जख्मी। IG पेशावर ने फायरिंग बाकी का नोटिस ले लिया। RPO मालाकंड से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। राज्य की एहतसाब अदालत में साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती से मुतालिक रेफरेंस पे समात। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने रेफरेंस की समात बगैर किसी कार्रवाई के 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नैब पर मुस्लिम लीग नून की चढ़ाई। सीनियर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, शोकाज नोटिस ऐसे ही जारी नहीं हो जाते। अगर किसी ने किसी की शख्सियत या ज़ात पर बात की हो तो उसे उसका जवाब भी देना पड़ता है। सीनियर नून लीगी ने जावेद इकबाल को अंधा चेयरमैन नैब करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लैट्स के समात में सेहत खराब होने के बायस ज़ाती हैसियत में पेश होने से कासिर। कल होने वाली समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुल्जिमान पेश। गवाह के पेश करदा दस्तावेजात की फोटो कॉपी होने पर मुल्जिमान के वकला का एतराज। अदालत ने आइंदा समात पर गवाह को असल दस्तावेजात के साथ तलब करके रेफरेंस की समात 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में साबिक DG नैब और दिगर के खिलाफ रेफरेंस पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद, गवाह जमील दुरानी अदालत में पेश। बैरिस्टर जरार सादिक का जमील दुरानी के बतौर गवाह लिस्ट में शमूलियत पे एतराज। अदालत ने गवाह अली मोइन, शहजाद सलीम और फरमानुल्लाह को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब करते हुए 6 अक्टूबर तक समात मुलतवी कर दी। अमरीकी कौंसल जनरल मार्क एस्ट्रो का डिप्टी कौंसल कल्चरल अफसर के हमरा फेरियर हॉल का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अमरीकी कौंसल जनरल को फेरियर हॉल का दौरा करवाया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी, DG पार्क्स भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा थे, जबकि सकाफती उमूर के माहिर डॉक्टर कलीम लाशारी ने फेरियर हॉल के तारीखी पस मंजर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। अमरीकी कौंसल जनरल ने दो तरफा ताल्लुकात और कल्चरल हेरिटेज पर मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में अगवा बराए तावान के 3 मुल्जिमान 18 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समात की। अदालत ने मुल्जिम अब्दुल वहाब, जहीर अहमद और वारिस अली को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। मुल्जिमान पर लाहौर से 8 साल बच्ची को तावान के लिए अगवा का इल्जाम था। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो रहा है। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में 100 मिलियन बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। 9 मिलियन बच्चों में से 2 मिलियन बच्चों का ताल्लुक कराची से है। तर्जमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सिंध के मुताबिक पोलियो के कतरों के साथ बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंसदाद सिंध ने जायदाद टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर मुकेश चौला ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जायदाद टैक्स ना दहिंदगान को तरगीब देने के लिए तशहीरी मुहिम शुरू करके जल्द ही जायदाद टैक्स के बारे ना दहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 251 में कौमी ज़बान के साथ मादरी ज़बान का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात देते हुए कहा कि मादरी और कौमी ज़बान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। स्पेन के जजीरे कनेरी में क़यामत सुगरा का मंजर। खौफनाक आतिशफ़शां फटने के बायस 8 घर तबाह। इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि न्यूजीलैंड के पास भी कोई इतला नहीं थी, सिर्फ बहाना बनाया गया। मायूसी कुफ्र है। आइंदा इंशाल्लाह 10 टीमें और पाकिस्तान खेलने आएंगी। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे।
शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन समेत मुतअद्दिद फोरम्स में शिरकत और इजहार ख्याल करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा, अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक बैनुल अक़वामी नुमाइंदगान से गुफ्तगू करके मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भी आगाह करेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को बयान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हर महकमे में करप्शन हो रही है, मगर चेयरमैन नैब को नजर नहीं आती। हुकूमत को ऐसे ही अंधे चेयरमैन नैब की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जावेद इकबाल को अंधा चेयरमैन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा चेयरमैन नैब बनाने पर क्या कहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर इस अंधे चेयरमैन नैब को दोबारा लाने की कोशिश की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे। नैब के मुल्ज़िमान से रिकवरी सिफर है, मगर ब्रॉडशीट में हुकूमत के 10 अरब रुपए तक निकल चुके हैं। मेरी हुकूमत 5 साल तक रही, हम पर कोई केस बनाकर तो दिखाएं। नून लीग की जानिब से मियां जावेद लतीफ़ को शोकास नोटिस मिलने पर बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि शोकास नोटिस ऐसे ही जारी नहीं हो जाते। अगर किसी ने किसी की शख्सियत या ज़ात पर बात की हो तो उसे उसका जवाब देना पड़ता है। इख्तिलाफ राय मुस्लिम लीग नून का हुस्न है, ये किसी और जमात में नहीं पाया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी केस के हवाले से कल होने वाली समाअत पर अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अदालत में वकला के जरिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सेहत खराब होने के बाइस ज़ाती हैसियत में पेश होने से कासिर हूँ। साबिक सदर की दरख्वास्त के साथ ज़ियाउद्दीन अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुंसलिक किया गया। वाज़ेह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी से मुतालिक केस की तहकीकात जारी हैं, जबकि साबिक सदर ने मुबैना गिरफ्तारी से बचने से अदालत से उबूरी जमानत हासिल कर रखी है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंसदाद सिंध ने जायदाद टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। सूबाई वजीर बराए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंसदाद मंशियात मुकेश कुमार चौला की सदारत में अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और इंसदाद मंशियात राजा खुरम शहजाद, डायरेक्टर जनरल मुनीर अहमद जरदारी, हाजी सलीम भुट्टो, डायरेक्टर समीना भुट्टो और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सूबाई वजीर मुकेश चौला ने कहा कि जायदाद टैक्स नादहिंदगान को कंप्यूटराइज चालान जारी कर दिए गए हैं। नादहिंदगान को तरगीब देने के लिए तशहीरी मुहिम भी चलाई जाएगी, जबकि 30 सितंबर तक जायदाद टैक्स जमा करवाने वाले नादहिंदगान को 5% रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान दुकान, मकान और दीगर अमलाक को सील किया जाएगा। कार्रवाई में जायदाद की कर की भी शामिल है। सूबाई वजीर ने कहा कि चालान ना मिलने की सूरत में मुतल्लिका एक्साइज दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। जायदाद टैक्स वसूली के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। अफसरान कानून के दायरे में रहते हुए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करें। सूबाई वजीर ने कहा कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए नादहिंदगान फौरी तौर पर टैक्स जमा करवाएं। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कौमी ज़बान उर्दू के निफाज के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मादरी और कौमी ज़बान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौमी ज़बान उर्दू के नफाज के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत की जानिब से विफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मादरी और कौमी ज़बान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। हमें अपने बुजुर्गों की तरह फ़ारसी और अरबी ज़बानें भी सीखनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 251 में कौमी ज़बान के साथ मादरी ज़बान का भी जिक्र है। स्पेन के जजीरे कनेरी में खौफनाक आतिशफ़शां फटने के बायस 8 घर तबाह हो गए, जबकि इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक स्पेन के जजीरे कनेरी में खौफनाक आतिशफ़शां फटने से अब तक की इतलात के मुताबिक
8 घर तबाह हो गए। इंतजामिया ने हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू कर दी। इलाके में तमाम रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। आतिशफिशां फटने से कबल 4.2 मैग्नीट्यूड का जलजला भी महसूस किया गया। वाक़ये के बाद स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेज ने न्यूयॉर्क का दौरा मनसूख कर दिया। वाज़ेह है कि स्पेन में 50 साल कबल भी इस तरह का आतिशफिशां फटने का वाक़या पेश आया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड के पास कोई भी इतला नहीं थी, सिर्फ बहाना बनाया गया। मायूसी कुफ्र है। आइंदा इंशाल्लाह 10 टीमें और पाकिस्तान खेलने आएंगी। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के पास भी कोई इतला नहीं थी, सिर्फ बहाना बनाया गया। मायूसी कुफ्र है। आइंदा इंशाल्लाह 10 टीमें और पाकिस्तान खेलने आएंगी। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने किसी मौके पर न्यूजीलैंड के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। किसी हुकूमती ओहदेदार या सिक्योरिटी एजेंसी ने भी तायद नहीं की, जबकि न्यूजीलैंड ने पीसीबी के साथ ताहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स से कोई मालूमात शेयर नहीं की। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।